देखो कोई भी रासायनिक समीकरण को अगर संतुलित करना है हाई स्कूल लेवल पे, इंटर में भी अलग ही अप्लाई हो जाएगी। तो सबसे पहले कोई भी समीकरण लिखा है तो उसमें क्या करोगे, सबसे पहले अधातु छांटो, सॉरी धातु, तो उसके बाद अधातु, इनको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, समझ गए, इनको छोड़कर, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, इनको इस तरीके से बैलेंस करेंगे। तो पहले पहचानना आना चाहिए, ठीक है। पहचानने के लिए थोड़ा बड़ा आइडिया होना चाहिए। पहली बात तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की सूची बना लेते हैं, फिर निम्न क्रम में संतुलित करेंगे। सबसे पहले धातु को करेंगे, समझ गए। सबसे पहले किसको करेंगे, उसको धातु को करेंगे, कहाँ गया ये, सबसे पहले धातु को करेंगे, फिर अधातु को, अधातु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो हो उनको करेंगे, क्योंकि इनको बाद में करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये भी अधातु ही होते हैं, लेकिन इनको सबसे लास्ट में करेंगे। फिर इस ऑक्सीजन को करेंगे, फिर हाइड्रोजन को करेंगे। कहने का मतलब ये है, पहले धातु को करते हैं, फिर अधातु, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन को करेंगे और हाइड्रोजन को करेंगे। इनको तुमको पहचानना आना चाहिए, समझ गए हो, या इंटरनेट में देख लेना, समझ गए। तो उसमें जब देखोगे तो आवर्त सारणी में, ये पूरी आवर्त सारणी है, इंटरनेट से कहीं से देख लेना, समझ गए। तो इसमें ये वाले 1,2,2 बोरान से स्टार्ट होगा, ये सारे उपधातु होते हैं। 1,2,2 ध्यान देना। इसके बाद इधर के जितने भी हैं ये वाले इस साइड के, ये सब अधातु होते हैं। तो इसमें देखो एक एक सीढ़ी उतरते जाओ, समझ गए, या इसको ध्यान रखोगे। इसके बाद के इधर के सारे अधातु हो जाएंगे, ये ग्रीन वाले सारे धातु हो, सभी धातु हो जाएंगे। इतना मोटा मोटा इधर की अंतिम दो समूह जो होगा पूरा पूरा अधातु है, और यहाँ पे फिर कितना, यहाँ पे 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो टोटल इतने अधातु होते हैं। अधातु को रट लो और उपधातु को रट लो, तो बाकी जो बचेंगे सब धातु होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, सबको याद होता है, समझ गए, में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है में। तो हाइड्रोजन को यहाँ भी रखते हैं, समझ गए। लेकिन अब शायद आप वाले में नहीं रखते, पुराने वाले में रखते थे। अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। मोटा मोटा ध्यान रखना, हाई स्कूल के लिए क्या है, ज्यादा इधर उधर में माथा पच्ची करनी नहीं है। जो सवाल है उनमें उसके केवल क्वेश्चनों के केवल चेक कर लो कि कौन कौन में धातु हैं और कौन कौन में ऐसी धातु हैं जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के हैं। बाकी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, अब जैसे मान लो मेरे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। अब मेरे को इस इक्वेशन को बैलेंस करना, इसको ये वाली Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, इसको मेरे को बैलेंस करना। तो मैं कैसे करूंगा, देखो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं, चलो बैलेंस करके, या इसी में देख लो जो बैलेंस किए हैं। सबसे पहले तो तुम लिख लोगे Fe, जो कंकाल समीकरण है, H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। अब इसमें क्या है कि जब हम संतुलित करेंगे तो ये वाली यहाँ वाली डिजिट्स कभी नहीं चेंज करेंगे, जो किसी अक्षर के बाद में लिखी रहती है। जैसे यहाँ पे है लिखिए, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, जो भी चेंजेस करेंगे पूरे, जैसे ये एक यौगिक हो गया, ये एक अणु हो गया, ये भी एक अणु हो गया, ये भी अणु ही है, क्योंकि इसमें 1 से अधिक परमाणु है तो ये अणु हो गया, ये तो परमाणु है, समझ गए। तो परमाणु ये तत्व बोल सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा तो इनके स्ट्रक्चर को कोई कभी नहीं छेड़ना। अगर इन गिनतियों को तुमने उल्टा सीधा कर दिया, घटा बढ़ा दिया, तो ये परमाणु का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। तो इनको नहीं छेड़ सकते। 3 को तुम ना तो 1 कर सकते हो, ना 1 को 3 को 6 कर सकते हो, ना 4 को, ना 2 को। करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे, इनके यहाँ पे पहले, यहाँ पे किसी राज का
गुणा करा सकते हैं, यहाँ पे करा सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ किसी भी एक संख्या का गुणा करा सकते हैं, जरूरी नहीं जरूर मतलब केवल यहीं पे कराएंगे संतुलित करने के लिए जहाँ पे हमको जरूरत होगी, समझ गए। उससे उससे क्या होगा कि H2O नहीं बदलने जा रहा। अब H2 पता चला बैलेंस करने के चक्कर में H2 H4O कर दे कोई, यहाँ पे 4 लिख दे, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब संतुलित करने जा रहे हैं, संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे धातु ढूंढेंगे, तो धातु कौन है, Fe है, Fe धातु है, ठीक है। तो धातु को जो ठोस होते हैं नॉर्मली सब धातु ही होते हैं, तो लोहा तो ठोस ही होता है ना। अब इसको संतुलित करोगे तो इस पे चेक करो, इधर Fe3 यहाँ पे 3 Fe है, इधर से एक सिंगल Fe है, तो इधर भी तो 3 ठो होने चाहिए, समझ गए। तो यहाँ पे करने के लिए अब तुम सोचोगे कि मैं यहीं पे 3 गुणा कर दूं, इधर तो कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे करोगे, यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते, यहाँ पे सामने, तो सामने यहाँ पे 3 लिख दिया और बाकी को सब वैसे ही रहने दिया, बाकी को कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। अब Fe का काम खत्म, Fe संतुलित हो गया, ठीक है। अब दोबारा करेंगे अधातु को, अधातु इसमें कोई है ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता संतुलित करने का। तीसरे नंबर पे क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, तो यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन H2O, इधर इधर ऑक्सीजन कितना है, 2, सॉरी सिंगल ऑक्सीजन, इधर कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इधर भी 4 ऑक्सीजन होने चाहिए बाएं साइड में, तो बाएं साइड में अगर 4 ऑक्सीजन है करने हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का गुणा करा दो इस पूरे अणु के पहले, ये करा दिया हमने 4 का, समझ गए, 4 का गुणा करा देंगे तो 4H2O हो गया, 4H2 हो गया। अब चेक करो ऑक्सीजन बराबर है कि नहीं, ये वाली जो यहाँ पे संख्या लिखी होती है उसका गुणा इसमें, इसको भी निकालने में हो, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। जो नीचे लिखी रहती है उसका सिर्फ उसी में होता है जिसके जिसके साथ वो लिखी रहती है, समझ गए, जिसके जस्ट बाद लिखी रहती है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन का कैलकुलेशन करेंगे तो 4, और हाइड्रोजन में यहाँ नीचे 2 लगा हुआ, तो 4 गुणे 2 8 हाइड्रोजन के परमाणु हो गए। अगर ऑक्सीजन के परमाणुओं की अगर गणना करें या कैलकुलेशन करें तो इस 4 का ऑक्सीजन में केवल गुणा होगा, और ऑक्सीजन के नीचे तो कुछ है नहीं, साथ में कुछ लगा नहीं, तो वहां पे 1 मान लेंगे, तो 4 गुणे 1 4 हो गया। यहाँ पे इधर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 4, इधर भी 4 है, बैलेंस हो गया। तो परमाणुओं को काउंट भी करना आना चाहिए, तभी तो संतुलित कर पाओगे। अब क्या बच रहा है हमारा, हाइड्रोजन को संतुलित करना है, पर तो हाइड्रोजन को कैसे संतुलित करोगे, तो हाइड्रोजन इधर देखो कितने हैं, हमने ऑलरेडी गिन लिया था 8 हाइड्रोजन थे, इधर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ से अगर हाइड्रोजन की गणना करोगे इसमें से, तो हाइड्रोजन की जब गणना करोगे तो इधर तो कुछ नहीं है, तो 1 मान लो, 1 नीचे क्या लगा है 2, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 2, इधर तो 2 हाइड्रोजन है, इधर कितने हैं 8। तो हाइड्रोजनों को संतुलित करने के लिए क्या करोगे, इधर तो ये हमने पूरा एज इट इज इसको उतार लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन में 4 का गुणा करा दो, इधर भी, फिर इधर भी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, कैसे देख लो, हाइड्रोजन को कैसे, यहाँ पे 4 है, ये इसके साथ में 2 लगा, 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा 8, समझ गए। यहाँ हाइड्रोजन इधर भी हो गए, इसलिए 4 का यहाँ गुणा करा दोगे तो हाइड्रोजन भी दोनों तरफ बराबर, अब सब बराबर हो गए। अब ये क्या हो गया, ये संतुलित समीकरण हो गया, 3Fe + 4H2 = Fe4 + 4H2, ठीक। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पहला पार्ट है HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस + H2O, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, पहला पार्ट HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस + H2, ठीक है। इसको हम बैलेंस करने जा रहे हैं, इसको बैलेंस करेंगे तो देखो HNO3 प्लस में CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस में H2O, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। देते हैं यहाँ पे देखो, इसको संतुलित करने से पहले
हमारे पास है HNO3 प्लस CH का होल ट्वाइस प्लस CnO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। इसमें बैलेंस करेंगे, सबसे पहले इसमें धातु ढूंढेंगे। तो धातु क्या होगा, धातु यहाँ पे कैल्शियम मिल गया, बेटा मांगेगा सब दूसरे समूह का, ठीक है। नाइट्रोजन तो धातु है, बाकी सब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो कैल्शियम को बैलेंस करेंगे, कैल्शियम इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 1, पहले से बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कैल्शियम पहले से संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं। अब नाइट्रोजन को संतुलित करने पे आएंगे। नाइट्रोजन को संतुलित करना है, नाइट्रोजन क्या है, अधातु। ये क्या है, ये धातु है। नाइट्रोजन क्या है, ये अधातु है, ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा है। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे नाइट्रोजन काउंट करो, 1 है। इधर नाइट्रोजन काउंट करो, कितने हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन काउंट करने के लिए यहाँ से 1, यहाँ से 2, और इसके फिर अंदर घुसेंगे तो 3 मिल जाएगा। सॉरी, नाइट्रोजन ही केवल करना है। तो यहाँ से 1 और ये वाला 2 का गुणा हो जाएगा, तो 1 × 2 2 हो जाएंगे नाइट्रोजन, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन इधर, इधर सिंगल नाइट्रोजन बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सा फंडा है, यहाँ पे सिर्फ हम इनके सबसे पहले किसी भी अणु के सबसे पहले गुण कराएंगे, किसी भी संख्या का, बीच में नहीं करा देंगे कि बीच में अंदर डाल दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 का गुणा करा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने कहा, ये हमने 2 का गुणा करा दिया, समझ गए। अब 2 इधर, तो अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, खत्म कहानी। अभी हमारा संतुलित समीकरण आ गया। अब क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। किसको करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पहले ऑक्सीजन की काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग कहाँ पे करेंगे, जो संतुलित करके प्राप्त हुआ समीकरण पिछले स्टेप में, उसमें करेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, अगर यहाँ से चेक करें तो 2 × 3, ऑक्सीजन के लिए 2 × 3 6 हो गए। इधर से देखोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से 2 मिलेगा, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, 1 × 2 करके। फिर यहाँ पे देखो, इधर से 1 और इधर से 2, और फिर अंदर 3 भी है, तो 1 × 2 × 3 कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो सिंगल H2O है ना पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे तो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 × 1, 1 ऑक्सीजन। तो अब देख रहे हैं इधर, इधर 6 2 8, टोटल 8 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे 7 हो गए। बैलेंस करना है तो किसी भी एक में गुणा करके बढ़ा सकते हो। इसमें बढ़ाएंगे काम बनेगा नहीं, ज्यादा हो जाएंगे, एक बार में ही 6 ठो बढ़ जाएंगे। इसमें गुणा करो तो एक बार में 2 ठो बढ़ जाएंगे। अब बढ़ाना भी नहीं हमको, घटाना, सॉरी इधर तो बढ़ाना नहीं, जो करना है दाहिने साइड में करना है। इधर ही कम है, जिधर कम है उधर ही गुणा करेंगे। तो इधर जिधर कम है, इसमें अगर एक बार गुणा कर दिए तो कितना आ जाएंगे, 6। 6 तो बढ़ाना नहीं हमको, बढ़ाना कितना, एक ही कम पड़ रहा ना। तो क्या करेंगे, इसमें जस्ट 2 का गुणा कर देंगे, तो एक पहले से था, एक और बढ़ जाएगा, 2 हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 का गुणा कर दिया हाइड्रोजन जल में। समझ में आई बात, जल के अणु में। इसके बाद क्या है, हो गया, ऑक्सीजन का काम खत्म हो गया, बैलेंस हो गया। अब बचा हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन जो भी संतुलित करने जाएंगे, पिछले स्टेप में कैलकुलेट करेंगे परमाणुओं की संख्या, पिछले स्टेप में जो आंसर आया, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कैलकुलेट करो, 2 × 1, 2 × 1 2 है, हाइड्रोजन मिल गया। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन यहाँ से 2, सॉरी यहाँ से 1, यहाँ पे हाइड्रोजन तो 1 × 2, 2 आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो है ही नहीं हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो 2 × 2, 2 × 2 4, इधर 4 हो गए दाहिने साइड में। अब बाएं साइड में 2 + 2 4 हो गए। टोटल हाइड्रोजन तो बराबर हो गए दोनों साइड में। तो हाइड्रोजन संतुलित हो चुका है ऑलरेडी, तो करना पड़ेगा नहीं। आता है संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा, 2HNO3 प्लस में CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस में 2H2O। ये हमारा बैलेंस समीकरण प्राप्त हो गया। समझ में आई बात।